गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं अनु सर आप सब लोग का अपनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों पॉलिटी क्लास के अंतर्गत हम लोग की एक श्रृंखला चल रही है, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने भाग 1 भाग 2 देख लिया था और भाग 3 चल रहा था जो नागरिकों के मूलाधिकार से संबंधित है। भाग 3 में दोस्तों हम लोगों ने समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, 5 अधिकार हम लोगों ने देख लिया था। छठा जो मूल अधिकार है दोस्तों वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि यदि राज्य द्वारा नागरिकों के मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की जा सकती है, रिट दाखिल की जा सकती है। ठीक है, और ये 5 प्रकार का रिट होता है दोस्तों, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस प्रतिषेध, प्रोहिबिशन रिट, अधिकार परीक्षा को वारंटो और उत्प्रेषण परीक्षा सर्टियोरारी, 5 प्रकार के रिट होते हैं। अगर इनकी व्याख्या की जाए दोस्तों तो बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस का मतलब है अगर गलत ढंग से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसको मुक्त कराने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जाता है। ठीक है, दूसरा है दोस्तों परमादेश। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों हम आदेश देते हैं। जब किसी लोक अधिकारी को उसको अपना ही कर्तव्य करने का निर्देश दिया जाता है तो इसे परमादेश कहते हैं। तीसरा है दोस्तों अधिकार परीक्षा। किसी सार्वजनिक पद की दावेदारी के संबंध में यह रिट जारी किया जाता है। फिर है दोस्तों प्रतिषेध रिट, प्रोहिबिशन रिट। जब न्यायालय को न्यायिक कार्य कर रोकने का निर्देश दिया जाता है, जब न्यायालय द्वारा ही न्यायालय को न्यायिक कार्य रोकने का निर्देश दिया जाता है तो इसे प्रतिषेध रिट कहते हैं। और लास्ट है दोस्तों 5वां है उत्प्रेषण परीक्षा सर्टियोरारी। जब सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को अपने यहाँ या किसी अन्य न्यायालय में स्थानांतरित करता है तो इसे उत्प्रेषण परीक्षा रिट कहते हैं। ठीक है, तो 5 प्रकार की रिट जारी किया जाता है अनुच्छेद 32 के तहत, विशेष रूप से जब नागरिकों के मूलाधिकार का उल्लंघन होता है तो इस अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही दोस्तों भीमराव अम्बेडकर, जो हमारे संविधान निर्माता थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उन्होंने इसे संविधान की आत्मा कहा है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है अनुच्छेद 32। और लास्ट जो अनुच्छेद है दोस्तों मूल अधिकार के अंतर्गत वो है अनुच्छेद 33, जो संसद को यह अधिकार देता है कि सशस्त्र बल सुरक्षा बल के लोगों को किस सीमा तक मूल अधिकार दिया जाए। ठीक है, उन्हें आम नागरिकों की तरह मूल अधिकार प्राप्त नहीं होता है, उन्हें कितना मूल अधिकार प्राप्त होगा सशस्त्र बल और सुरक्षा बल के लोगों को, ये निर्धारित करने की शक्ति संसद को है। ठीक है दोस्तों, तो आज जो है दोस्तों हम लोग का पूरा मूल अधिकार कंप्लीट हो गया है अनुच्छेद 12 से लेकर के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। ठीक है, फिर हम लोग दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और इसको कंटिन्यू ये हम लोग का जो सफ़र है वो जारी रहेगा। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिए और अगर कोई सुझाव है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।